उपयोग है। आगे हम देखते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण। वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है प्लास्टिक प्रदूषण। इसका संबंध पर्यावरण के साथ में यह है कि यह पूरे पर्यावरण जगत को प्रदूषित कर रहा है। हम जब बाजार में जाते हैं कोई सामग्री लेने के लिए, प्लास्टिक की थैली में पैक करके घर पर ले आते हैं। जब घर आ जाते हैं सामग्री को हम बाहर निकाल देते हैं। उस प्लास्टिक की थैली को या उन प्लास्टिक के पॉली बैगों को हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं। कूड़ेदान से वह प्लास्टिक गांव के बाहर कचरा स्थल पे संग्रहित हो जाता है। उस प्लास्टिक को पशु खाद्यान्न समझ करके खा लेते हैं, जिससे उनकी आंतें कट जाती हैं। यदि उसी प्लास्टिक को हम जलाते हैं तो पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है। तो यह पर्यावरण जो है उसका प्रदूषित होना मानव जाति के लिए एक अभिशाप है। जितना पर्यावरण प्रदूषित होगा उतना ही मनुष्य का जीवन भी प्रदूषित हो जाएगा। उसको श्वास लेने में भी समस्याएं आ जाएंगी, श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए हमें वैसा प्लास्टिक जिसका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है उसका उपयोग करने से बचना चाहिए। और उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय जो आज हम बाजार में प्लास्टिक बंद थैलियों में सामान लाते हैं, उसके स्थान पर जूट या कपास के बने हुए थैलों का उपयोग करके हम इस प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निजात पा सकते हैं। साथ ही इस प्लास्टिक की दूसरी महत्वपूर्ण समस्या बोतलों बंद पानी। हम नदी, नाले, तालाब, समुद्र के किनारे बोतलों बंद पानी पी लेते हैं और उस बोतलों को समुद्र के अंदर फेंक के आ जाते हैं। उससे वह प्लास्टिक की बोतलें समुद्र के पानी के साथ में अंदर चली जाती हैं और समुद्र में रहने वाले जलीय जीव उसको भोजन समझ करके खा लेते हैं और उनकी अकाल असमय मृत्यु हो जाती है। इसलिए भी हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। हमें उस प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए जो पुनः चक्रित किया जा सकता है। निम्नीकरणीय वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा सरलता से विघटित हो जाते हैं उसे जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। जैसे सब्जियों के छिलके, सड़े गले फल, घास की पत्तियां, उन्हें हम खड्डे में डाल देते हैं तो वह कुछ समय के पश्चात खाद में परिवर्तित हो जाए, जिससे हम जैव निम्नीकरण रख सकते हैं। अजैव निम्नीकरणीय वह पदार्थ जिन्हें हम प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसे विघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं। यहां तक कहा जाता है कि अजैव निम्नीकरणीय में पदार्थों को विघटित होने में 700 से 1000 वर्ष तक लग जाते हैं। उदाहरण के रूप में पॉलीथीन इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। इसलिए हमें कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक के
संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, आप वहाँ देख लें और उसके अनुसार उसका उत्तर लिख करके अभ्यास करें। साथ ही आपको इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रश्न पूछ सकते हैं। उसका आपको संतुष्टपूर्ण